नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश के बहुचर्चित कैश कांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज यशवंत वर्मा पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। समिति इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक इन हाउस जांच में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया गया था। जांच के दौरान उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी है। उनका कहना है कि नकदी का मिलना संयोग हो सकता है और इस आधार पर उन्हें दोषी ठहराना न तो न्यायोचित है न ही प्रमाणिक। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन हाउस जांच समिति ने न तो पर्याप्त साक्ष्य दिए, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिला। 19 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इन हाउस समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की। याचिका में उन्होंने 5 प्रमुख सवाल और 10 कानूनी तर्क रखते हुए समिति के निष्कर्षों को अनुमान और अपूर्ण तथ्यों पर आधारित बताया। उन्होंने यह भी पूछा कि नकदी किसकी थी, कैसे और कब रखी गई और क्या यह असली थी या नकली। इन सवालों का स्पष्ट जवाब समिति ने नहीं दिया। इसी बीच 21 जुलाई को संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की पूरी तैयारी हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस पर गंभीर चर्चा हुई और अब तक 152 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही इस मामले से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका इसमें शामिल होना उचित नहीं होगा। उनके इस फैसले को निष्पक्ष सुनवाई की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जांच समिति जल्द ही काम शुरू करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देश की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिहाज से यह मामला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।